सो व्हाट इज अप गाइस। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर सप्लाई के बारे में। यार पावर सप्लाई यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैं एकदम सिंपली तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। पावर सप्लाई को हम आम भाषा के अंदर पीएसयू भी कहते हैं, जो कि बहुत लोगों ने कहा भी होगा। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले बता देता हूँ, पावर सप्लाई यूनिट। तो यार अब पावर सप्लाई यूनिट का काम क्या होता है? तो जो ये पावर सप्लाई यूनिट होती है, ये तुम्हारे पीसी को पावर देती है, ठीक है। तो ये पीसी बिल्ड्स के टाइम पर एक पावर सप्लाई जो है बहुत ज्यादा काम आती है। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पीसी बिल्ड का, जो कि तुम्हारे पीसी को भाई साहब पावर देगा, ठीक है। नहीं तो एक पावर सप्लाई के बिना तुम्हारा पीसी डेफिनेटली नहीं चल सकता है। भले जीपीयू हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर सप्लाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, पावर सप्लाई। अब बात कर लेते हैं किस किस टाइप की पावर सप्लाई होती है, ठीक है। तो अब ये वॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो तो खैर अलग ही टॉपिक है, उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। वो तुम्हें कई वीडियोस मिल जाएंगी कि तुम्हारा, क्योंकि डिफरेंट पीसी के हिसाब से तुम्हें डिफरेंट वॉट की पावर सप्लाई सिलेक्ट करनी होती है अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर यार मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता, बस इतना बता सकता हूं कि तुम मतलब किस किस पावर सप्लाई के बीच में चूज कर सकते हो। भाई 3 तरीके की बेसिक पावर सप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहली मॉड्यूलर, यानी कि सबसे महंगी पावर सप्लाई। तो यार मॉड्यूलर पावर सप्लाई के अंदर जितनी भी केबल्स होती है उन सबको तुम डिटैच कर सकते हो, उन सभी केबल्स को निकाल सकते हो एंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केबल्स को कनेक्ट करके अपने पीसी के अंदर लगा सकते हो जितने की जरूरत है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे पीसी के एस्थेटिक लुक्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ केबल क्लस्टर जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो है कूलिंग ज्यादा इफेक्टिवली और अच्छे से हो पाती है, ठीक है। उतना ज्यादा फर्क नहीं आता, 19-20 का ही फर्क आता है। तो मॉड्यूलर पावर सप्लाई यार लोग जब लेते हैं जब वो हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं तो जनरली मॉड्यूलर पावर सप्लाई ज्यादा काम आती नहीं है लोगों के, ठीक है। बस एयर फ्लो और के अंदर ही थोड़ा सा काम करती है और एस्थेटिक्स तुम्हारे बढ़ा देती है। इतना सा काम होता है एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई का, ठीक है। पिक्स तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं यार सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई के ऊपर। तो यार एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेबल पावर सप्लाई होती है, जो कि हर बंदा अपने पीसी बिल्ड के अंदर अप्लाई करता है। तो सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई क्या होती है, उसके अंदर यार कुछ केबल्स तुम अटैच कर सकते हो और डिटैच कर सकते हो, और कुछ केबल उसके अंदर अटैच्ड ही आती है, ठीक है। तो उससे भी तुम्हारा केबल क्लस्टर तो कम हो ही जाता है, एयर फ्लो के अंदर भी हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ यार तुम्हें मॉड्यूलर पावर सप्लाई से काफी ज्यादा सस्ती भी पड़ जाती है एंड जनरली हर एक पीसी बिल्ड के अंदर यही वाली पावर सप्लाई यूज होती है। इतना कोई पंगा नहीं है, तो यही वाली पावर सप्लाई अगर तुम्हें मिलती है तो तुम बहुत ज्यादा आराम से इस्तेमाल कर सकते हो सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई, ठीक है। बात करते हैं यार नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई के बारे में। तो यार जो नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बजट बिल्डर्स ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई के अंदर तुम एक भी तार को हटा नहीं सकते एंड वो एस्थेटिक्स तो खराब करती है तुम्हारी पीसी के, साथ ही साथ भाई कूलिंग के अंदर भी दिक्कत कर देती है तुम्हारे पीसी की, ठीक है। तो वो सजेस्टेड नहीं रहता है, बट हाँ जिसका बजट टाइट हो, हार्ड टाइट होता है, तो उसके लिए यार यही वाली पावर सप्लाई काम आती है। तो मैंने तुम्हें एक बहुत ही क्रिस्प सा ओवरव्यू दिया है पावर सप्लाई के ऊपर और क्या टाइप्स होती है पावर सप्लाई की, क्योंकि यार किसी के पास भी टाइम नहीं होता कि वो मतलब पूरे टेक्निकल स्पेक्स देखे बैठ के, ठीक है। तो उसके लिए बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तुम लोग छान मार सकते हो। मैंने तुम्हारी बेसिक वाली हेल्प जो है कर दी है।